हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि कल लिस्ट होने वाला है आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ। सो कैसा लिस्ट हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता ही है जिस तरीके से अभी लिस्टिंग देखने को मिल रही है वो ज़रूर थोड़ी सी नेगेटिव है। जैसे कि आज 3 आईपीओज़ की लिस्टिंग होती हुई नजर आई, लेकिन मेनली देखिए जो 2 बड़े आईपीओज़ थे, मुफ्ती और हैप्पी फोर्जिंग्स, राइट। तो हैप्पी फोर्जिंग्स और मुफ्ती दोनों के अंदर हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सा लिस्टिंग हम कह सकते हैं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो ग्रे मार्केट थी उसके हिसाब से आज काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा लोगों के। तो क्या आज़ाद इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए? इसी के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, प्राइस बैंड है सबसे पहले तो ₹524 का। एक शेयर आपको ₹524 का मिलने वाला है। कुल मिला के 28 शेयर्स मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू था वो 740 करोड़ का था। अब कोई भी देखिए आईपीओ हो, आज अगर आपने आईपीओज़ में नोटिस किया होगा तो ज़रूर देखिए लिस्टिंग डाउन हुई, लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि फॉलो अप बाइंग ज़रूर देखने को मिली है। तो फॉलो अप बाइंग का मतलब क्या है? फॉलो अप बाइंग का मतलब ये है कि ज़रूर दोस्तों नीचे होने के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस आईपीओ में खरीदारी तभी होती है जब रिस्पॉन्स ठीक-ठाक निकल कर आता है। वैसे ही आज़ाद इंजीनियरिंग में जो रिस्पॉन्स देखने को मिला वो भी काफ़ी शानदार था। ऑलमोस्ट 180 टाइम्स के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। 26,000 करोड़ के आसपास क्यूआईबीज़ ने इस इशू के अंदर पैसा लगाया था। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 90.24 टाइम्स इस पैसा लगाया था एंड रिटेल ने 25 गुना के आसपास पैसा लगाया था। लेकिन मेजरली 180 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, यानी क्यूआईबीज़ ने भर भर के इस आईपीओ में पैसा लगाया। ये तो हम समझ सकते हैं, राइट। देखिए अभी हो क्या रहा है, एक बड़ी हम कह सकते हैं विडंबना सी बात है, क्योंकि आईपीओ का अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से आता है। और जब भी आईपीओ का अलॉटमेंट आता है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक लिस्टिंग गेन हो, राइट। एक मेजरली देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल पैसा लगाते हैं आईपीओ में कि लिस्टिंग गेन हो, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि आईपीओ तो मुश्किल से मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया निकल कर आ रहा है, लेकिन लिस्टिंग हम कह सकते हैं खराब होती हुई देखने को मिल रही है। ये देखिए एक आईपीओ की साइकिल होती है। देखिए आईपीओ में होता क्या है, सिंपल एक बार आपको मैं व्यू बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए बहुत यहाँ पर पेसिमिस्टिक व्यू रहेगा, यानी काफ़ी खराब व्यू रहेगा। उसके बाद दोस्तों उस आईपीओ में वापस से दोस्तों आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखने को मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से आईपीओ की एक चेन चलती है और ये आईपीओ की चेन बार बार चलती है। तो अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक से हम पेसिमिस्टिक की तरफ चले गए, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले गए। ये अभी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यह बात ध्यान रखिए, यही जब मौका होता है, जब अच्छी कंपनीज थोड़े से डिस्काउंट पे आपको मिल रही हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रैब करने की। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज याद रखिए हो सकता है कि लिस्टिंग गेन आपको उतना ना मिले, लेकिन क्या आपकी कंपनी में दमकम है? और अगर आपकी कंपनी में दमकम है तो आप बिल्कुल रखिए उसको। याद रखिए आने वाला 1 2 साल 3 साल के अंदर ये पैसा आपका कितना हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चल पाएगा। तो सिंपल क्या है, व्यू एक पॉजिटिव रखिए। अगर कंपनी अच्छी है तो पैसा बना के देखिए किसी भी हाल में। ये आप मान के चलिए, हो सकता है कि आज ना बनाए लेकिन कल बनाकर देखिए। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब जरूर देखिए लिस्टिंग पे हमेशा बात करते हैं हम, तो वो है दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशंस। तो फ्रेंड्स, कंपनी अपना वैल्यूएशन लेके आई ऑलमोस्ट 57.58 पे। पोस्ट प्राइस ट्रेंडिंग है, प्राइस ट्रेंडिंग आप 292.74 देख के चिंता मत करिएगा, पोस्ट प्राइस ट्रेंडिंग देखनी है। तो ऑलमोस्ट वो है 57.58। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा खराब कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, इतना कुछ खास नहीं है, 13% के आसपास है। रीजन सिंपल है, अभी की कंपनी और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली है। 125 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 199 करोड़ का रेवेन्यू, देन 261.5 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। मुनाफा 11 करोड़ से ऑलमोस्ट 30 करोड़ हो गया, लेकिन उसके बाद 8.47 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर बिजनेस ने थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं ब्रेक लिया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने 170 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू पोस्ट किया और ऑलमोस्ट 27 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल गई। तो अगर नंबर्स को इस हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। कंपनी याद रखिए कि मेजोरिटी ऑफ द पैसा जो है वो अपने रीपेमेंट में खर्च करने वाली है। कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम करेगी और कुछ फंडिंग करने वाली है अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो यही कंपनी का मेजर आपको इस पैसों का यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। देखो जो बिजनेस में कंपनी कारोबार कर रही है, राइट, वो है एरोस्पेस और टर्बाइन का, ठीक है। एरोस्पेस और टर्बाइन के बिजनेस में कंपनी का कारोबार है। एंड डेफिनेटली देखिए एक ऐसा बिजनेस है यहाँ जहाँ पर आपको बहुत प्लेयर्स नहीं नज़र आएँगे, मतलब एक वर्चुअल मोनोपोली है कंपनी, हम ये कह सकते हैं। और आप नोटिस करेंगे जो भी इस सेक्टर में कंपनीज़ काम कर रही है वो बढ़िया कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का काम क्या है, एरोस्पेस कंपोनेंट्स का और टर्बाइन्स का। और ये एक बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स मिशन क्रिटिकल वर्क होता है जो आई थिंक कंपनी फुलफिल करती है। तो अच्छी बात है ज़रूर। इसके कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्ट कोई काम करने वाला नहीं है। वैसे है ऐसी कंपनीज़ जो OEMs, जो मतलब इंजीनियरिंग कंपनीज़ है। इसके पीए कंपैरिजन में आपको दिख जाएगा एमटार टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत ही शानदार कंपनी है ये। पारस डिफेंस, इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था आईपीओ में। डायना
मैटिक टेक्नोलॉजीज ठीक है, त्रिवेणी टर्बाइन ये भी बढ़िया कंपनी है, लेकिन हाँ बढ़िया बात क्या है कि अगर आप इनके वैल्यूएशन देखेंगे तो 67.85, 77.50, तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे इनके भी काफ़ी एक्सपेंसिव ही दिखते, एक्सपेंसिव इन द सेंस क्या इस इंडस्ट्री का नॉर्मल है ये कि 88.73, 75.64, तो इस प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी स्टेट करती है, तो एज सच कोई वैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा इन सब कंपनीज का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो आज़ाद इंजीनियरिंग से आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंट काम है सब कंपनीज का, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा एक वर्चुअल मोनोपोली है ये कंपनी, तो अब लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, चलिए ये समझते हैं। सबसे तो ग्रे मार्केट की बात करते हैं। वैसे तो ग्रे मार्केट कुछ सही नहीं हो रही है, ये बात भी सही है, तो ग्रे मार्केट पे कितना भरोसा करें ये तो अपने आप में क्वेश्चन हमेशा से रहा है, और मैं इसलिए लास्ट कुछ वीडियोस में लगातार बात कर रहा था कि ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए, राइट, अगर आपने लगातार ग्रे मार्केट वाले वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जो अभी ग्रे मार्केट है इसके दोस्तों वो कल 300 रुपये थी, आज 185 रुपीज़ आ गई है, तो एक ग्रे मार्केट में ऑलरेडी बड़ा आपने करेक्शन देख लिया है। देखिए मेरे हिसाब से सिंपल सी बात जो है कि 35% की ग्रे मार्केट जरूर है, लेकिन हाँ एक बात आपको मैं कह सकता हूँ कि ये आईपीओ कम से कम नेगेटिव में तो लिस्ट नहीं होगा। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन अगर आप लाके चल रहे तो वो गलत नहीं है, अब हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि अभी कुछ भी हो रहा है, ये बात सच है, राइट, जो हम नहीं सोच सकते वो भी हो रहा है, तो आई थिंक ठीक है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती तो फिर तो बहुत ही खराब लिस्टिंग है। लेकिन कहाँ पर हो सकती है मेरे हिसाब से लिस्टिंग, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है मेरे हिसाब से, देखिए मेरे हिसाब से जो आईपीओ है आपके पास 524 रुपीज़ का एक शेयर है, 28 शेयर है कुल मिलाकर, मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए करीबन 610 से 680 के बीच में मिनिमम, मतलब मेरे हिसाब से 610 के नीचे कोई खुलने के चांसेस नहीं दिखते हैं, और नहीं भी होनी चाहिए, बिकॉज इतना तो कंपनी वैल्यूएशन डिजर्व करती है। अगर नीचे हो जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कल होता क्या है, और 2400 से आपको ऑलमोस्ट 4300 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है यहाँ पर इस आईपीओ में पर लॉट, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। जरूर आप कहेंगे ग्रे मार्केट तो और ऊपर है, तो मैं नीचे क्यों बता रहा हूँ, रीजन सिंपल है, देखिए रीसेंट लिस्टिंग, ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा व्यू अभी आईपीओ की तरफ नेगेटिव सा देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने कहा एक पेसिमिस्टिक व्यू थोड़ा सा अभी देखने को मिल रहा है, तो उसका ही कारण है कि यहाँ पर दोस्तों थोड़े से हम डाउन एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं लिस्टिंग की। रीजन सिंपल है, आज की 2 लिस्टिंग जो देखने को मिली, उससे पहले जो लिस्टिंग देखने को मिली और उससे पहले जो लिस्टिंग देखने को मिली, सब में यही देखने को मिला कि ग्रे मार्केट से ऑलमोस्ट आधे पे ये कंपनीज लिस्ट हो रही है, या फिर 10% नीचे लिस्ट हो रही है, तो इसमें मैंने 10% का ऑलमोस्ट गैप क्रिएट किया है। बट स्टिल अगर मेरे हिसाब से ये शेयर नीचे खुलता है तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में देखिए एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जो इसके अंदर आपको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और जिस तरीके का देखिए कंपनी का बिजनेस है, ये धीरे धीरे करके इवेंचुअली ग्रो इस तरीके से दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर पैसा निकल कर आया QIBs का, ये देखना मुझे बहुत दिलचस्प हुआ कि कल QIBs का पैसा लगाते कि नहीं लगाते, बिकॉज मेरे से QIBs को तो अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, जो 180 गुना QIBs ने लगाया। याद रखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि QIBs होते कौन है, बड़े समझदार इन्वेस्टर्स कहा जाता है उनको, कि वो बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो देखना यही होगा कि अगर कल ये थोड़ा बहुत भी नीचे खुलता है तो क्या वहाँ पर बाइंग आएगी। देखिए मेरे सबसे कंपनी शानदार है, तो एटलीस्ट 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए पर लॉट, और टू मैक्स ये 4500 5000 तक जा सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन हाँ ये है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हो रही है उसका एक असर पड़ता हुआ देखने को अगर मिल रहा है, तो वो हमको देखना ही पड़ेगा। बट स्टिल अगेन कंपनी इज़ क्वाइट गुड, मेरे को कंपनी में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के नंबर्स फिर से थोड़े से अच्छा आना चालू हो रहे हैं, मतलब आपने देखा है कंपनी ने जो नंबर अभी पेश किए थे क्वार्टरली, वो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार लगे थे, राइट। तो आई थिंक उसी के कारण मेरे हिसाब से कंपनी का व्यूज़ बढ़िया है। और दूसरी बात देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है जो काम कर रही है, जैसा होता है कोई ज़्यादातर कंपनीज काम नहीं कर रही है, तो ये भी एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज देता है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो आई थिंक इसके कारण कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। अब लिस्टिंग देखिए कहीं भी हो सकती है, इस तरह की आपको बात समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि लिस्टिंग कहीं भी हो रही है, ये बात सही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मेरा व्यू तो यही है, आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।